देखो मुक्ति और जीवन मुक्ति एक सेकंड की बात है ना जी मगर वो सेकंड जो है ना जी। जो बेहद का जो बाप है जी बेहद का बाप माना ऑलमाइटी जी। ऑथोरिटी बेहद के विश्व का मालिक बेहद के विश्व के रचयिता जी 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 वो एक सेकंड के अंदर परम तत्व उतारेगा हाँ। परम लाइट उतारेगा परम लाइट से परम तत्व महातत्व बनेगा महातत्व से परम आकाश बनेगा जी तो परम आकाश पूरे मल्टीवर्स में फैल जाएगा जी और वहां पूरे मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी हाई क्वालिटी आत्मा है इतनी बचेगी जो परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा है वो बचेगी ओके और जो परम प्रकाश से नीचे परम तत्व वाली आत्मा या तत्व वाली आत्मा जो बनी है जी जी आकाश तत्व बनी है परम आकाश की बनी है वो सब मुक्त हो जाएगी जी। और एक पल के अंदर बाकी जो 9 लाख जो बेहद की आत्मा है जी जो बेहद के विश्व के मालिक ने उसको यहाँ पूरा मल्टीवर्स चेंज करने के लिए उसकी बेहद की आत्माओं की रचना की है जी बताया ना 9 लाख 16,000 1,008 और 108 जी 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 वो केवल जीवन मुक्ति में जाएंगे बाकी सबको मुक्ति होगी ऐसे कृष्ण वाली आत्मा ने अभी ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियां चलती है उसमें बताया हुआ है तो जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं वो सुनेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति जानते हैं अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का टाइम आ गया है और क्रिश्चियन मुसलमान भी उसको जजमेंट डे कहते हैं ना तो जजमेंट डे के अंदर क्या बोला है क्रिश्चियन और मुसलमान क्या कहते हैं क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे तो इसलिए वो 5 तत्वों वाला जो शरीर है कब्र में दाखिल करते हैं जलाते नहीं उसको तो कहते हैं कब्र से उठाकर ले जाएंगे मगर कब्र तो ये शरीर तो काम नहीं करता आत्मा तो शरीर से निकल गई ना रूह कहते हैं ना आत्मा को तो बाबू जी महापरिवर्तन के समय का जो सीन कैसा होगा और कितनी सेकंडों में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी ऐसा है कि जो महापरिवर्तन होता है जी देखो परिवर्तन एक ब्रह्मांड का होता है जी शिव काल अग्नि जला के पूरे ब्रह्मांड को जला देता है जी उसको परिवर्तन कहेंगे जी जब गैलेक्सी का मालिक महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है जी उसको महापरिवर्तन कहेंगे जी। एक गैलेक्सी समेट लेता है जी फिर इसी तरह ये परम महापरिवर्तन यूनिवर्स को भी वाइंड अप कर लेता है जी ऐसी तरह एक मल्टीवर्स को वाइंड अप करना है जी तो इसको परम परम महापरिवर्तन कहेंगे क्या कहेंगे जी परम उसको केवल महापरिवर्तन नहीं कहेंगे ओके महापरिवर्तन तो गैलेक्सी के परिवर्तन को हाँ महाशिव का महाकाल प्रलय को महापरिवर्तन कहेंगे मगर ये परम 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 महापरिवर्तन क्योंकि जो मल्टीवर्स का जो मालिक है क्रिएटर है पूरा मल्टीवर्स का मालिक वो परम 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 ऐसे 100 बार महाशिव है कितना तो अभी जो मल्टीवर्स का चेंज होना माना परम 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 100 बार महापरिवर्तन होगा कितना इतना बड़ा परिवर्तन होना है जी तो वो जो एक परिवर्तन के समय पर बेहद का महापरिवर्तन हम कहेंगे जी जी तो बेहद का जो महापरिवर्तन होना है जी उसके अंदर जो आत्माएं तड़प रही हैं चाहे गैलेक्सी हो चाहे सोलर सिस्टम हो जी। चाहे यूनिवर्स हो ग्रेट यूनिवर्स हो चाहे मल्टीवर्स में सभी जगह आत्माएं तड़प रही हैं बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा हर जगह हो रहा है जी तो अब आत्माओं को इन सभी तड़पन से मुक्ति दिलाने के लिए न महाशिव के पास पावर है जी न शिव के पास पावर है जी न यूनिवर्स का मालिक परमाशिव के पावर है जी न ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव के पावर है या मल्टीवर्स का मालिक जो है जी जो परम रेस्ट 100 महाशिव हमने बोला हुआ है जी, जी। मल्टीवर्स का मालिक परम 100 बार महाशिव है उसके पास भी पावर नहीं है तब तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को खुद को ही